हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा। वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे जितने हो सकते थे पॉसिबल इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप एंड तक देखते हैं तो एग्जाम में एज इट इज़ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो कंजंक्शन से मिलेंगे, प्रीपोजिशन से मिलेंगे और कंडीशनल सेंटेंसेस से मिलेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। एक तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक जैसे जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको जोड़ता है, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो भी होते हैं वो आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। तो फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनको देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने की एक ट्रिक होती है, इसको याद कर लो। देखो कितना अच्छा तरीका है याद करने का। फैन वॉइस, ये हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। इससे हो जाएगा, क्या बन जाएगा? इससे फॉर बन जाएगा। ए से हम बना देंगे एंड, ठीक है, और एन से हम बना देंगे नॉर, बी से बना देंगे बट, ओ से बना देंगे और, वाई से बना देंगे यट, और एस से बना देंगे सो। तो हो गया हमारा फैन वॉइस। अब इसमें से आप ढूंढ के बताओ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा मिल रहा है? यहाँ पर वट मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट का वट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। आई वॉज टायर्ड डैश आई केप्ट वर्किंग। इसमें जो आंसर होगा वो होगा वट। क्यों होगा? क्योंकि वट जो होता है वो कंट्रास्ट दिखाता है, विरोधाभास दिखाता है। देखो, आई वॉज टायर्ड, मैं थका था, फिर भी मैंने काम जो का था वो जारी रखा। तो दो चीज़ों में अपोजिशन दिखाया जा रहा है, थका था फिर भी काम किया। तो यहाँ पर वट का यूज़ होगा। जब दो बातों में विरोधाभास होगा, मैं थका था फिर भी मैंने काम किया, आई वॉज टायर्ड बट आई केप्ट वर्किंग, तो आंसर है बट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में एज आता है, और क्या आता है? बिकॉज आता है, एज आएगा, बिकॉज आएगा, सिंस, इफ आता है, दो आता है, और आता है दैट, बिफोर, आफ्टर, दैट, बिफोर, आफ्टर, और क्या आएगा? अनटिल, अनलेस, अनलेस, और लेस्ट, एज इफ, एज इफ, एज लॉन्ग एज। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो किस में आते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज। इनको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच सेंटेंस यूजेज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। देखो, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो पेयर में आते हैं, ठीक है, ईदर और हो, नीदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर हो, बोथ एंड का पेयर हो, नो सूनर देन का हो, दो यट का हो। ये सारे कंजंक्शन है जो पेयर में यूज होते हैं, तो इन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। जो जिसमें पेयर वाला कंजंक्शन यूज हुआ है तो कौन सा है? नीदर नॉर वाला। तो आंसर हो जाएगा 4 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। यू कैन कम विद मी डैश यू मस्ट बिहेव वेल। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आंसर हमारा बट हो जाएगा। बट का यूज कहाँ होता है? जब हमें कंडीशन बतानी हो, ठीक है, और का क्या बताना हो? कंट्रास्ट बताना हो, तब हम क्या यूज करते हैं? हम वट का यूज करते हैं। यू आर अलाउड टू कम बट ओनली इफ यू बिहेव वेल। आप आ सकते हो यदि आप अच्छे से अपना जो बिहेवियर है वो रखोगे, तो वहां यूज हो जाएगा वट का। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी मैंने बताया आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ पर इसमें से कौन सा है जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है? तो वो हो जाएगा एंड, क्योंकि हमने फैन वॉइस में देखा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। एंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए बाकी सारे हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। फैन वॉइस में
इसमें जो ए से बना था वो एंड था, और जो कि क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, शी डिड नॉट स्टडी डैश शी फेल्ड द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आएगा आंसर हो जाएगा सो। देखो क्यों हो जाएगा, शो होता है, जो शो होता है वो क्या करता है, शोज कॉज एंड इफेक्ट। ये क्या दिखाता है, कॉज, कारण क्या है और उसके परिणाम क्या हुए, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शो। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, कारण क्या था कि वो उसने पढ़ाई नहीं करी, और इफेक्ट क्या हुआ कि वो फेल हो गया। तो शो दिखाता है कॉज एंड इफेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस आई विल वेट अंटिल यू आर रेडी। इसमें हमें कंजंक्शन पता करना है, कौन सा कंजंक्शन इसमें यूज हुआ है। तो आई विल वेट अंटिल, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब आपको होमवर्क में ये बताना है कि अंटिल कौन सा कंजंक्शन है, ये कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोरिलेटिव कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कंजंक्शन डैश इट वाज रेनिंग वी वेंट हाइकिंग। बारिश हो रही थी और फिर भी हम हाइक करते रहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल्दो, यद्यपि। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हिंदी में यद्यपि, फिर भी का मतलब आ जाता है। शोज कंट्रास्ट डेस्पाइट द रेन दे वेंट हाइकिंग, बारिश के बावजूद भी वो हाइक करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच पेयर इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। कौन सा है इसमें, इफ देन का नहीं होता, ये नहीं है, बिकॉज सो ये भी नहीं है, ऑल्दो बट ये भी नहीं, तो नीदर नॉर का जो पेयर है वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब ये हमारे 10 जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीपोजिशन पे हैं। शी वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज के साथ में क्या यूज होता है, अक्यूज के साथ में हमेशा ऑफ का यूज होता है, ये फिक्स्ड है, इसको याद कर लो, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये वाला पेयर। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, द टाउन इज फेमस डैश इट्स एंशिएंट टेम्पल्स। इसमें क्या यूज हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वी यूज फेमस फॉर। क्या करते हैं हम, फेमस फॉर होता है, किसके लिए ये फेमस है, तो वो किसके लिए, टेम्पल्स के लिए फेमस है, तो फॉर का यूज हो जाएगा यहाँ पर, फॉर टू एक्सप्लेन द रीजन समथिंग और समवन इज वेल नोन, किस लिए और कौन यहाँ पर कितना फेमस है, वहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, ही इज कैपेबल डैश हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। तो कैपेबल इज ऑलवेज फॉलोड बाई ऑफ, ओ एफ ऑफ, व्हेन रेफरिंग टू एबिलिटी। ठीक है, जब किसी की हम क्षमता के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज कैपेबल ऑफ ग्रेट थिंग्स, वो महान कार्य करने के लिए कैपेबल है, तो वहां पर यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ही इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शी वॉज डेप्राइव्ड हर बेसिक राइट्स। डेप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित रह जाना, किसी चीज़ से दूरी हो जाना या उससे वो चीज़ आपको न मिल पाना, वंचित होता है, इसका हिंदी मीन होता है वंचित हो जाना। डेप्राइव्ड के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन आता है ऑफ, क्या आता है, ऑफ, डेप्राइव्ड ऑफ। Deprived of is used when someone is denied और taken away something they deserve or need। जब उनको ज़रूरत होती किसी भी चीज़ की, उससे उनको वंचित कर दिया जाता है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन deprived के साथ में ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, द बुक इज डिवाइडेड डैश 5 चैप्टर्स। जो बुक है वो 5 चैप्टर्स में विभाजित है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इनटू। देखो क्यों हो जाएगा, द फ्रेज इज डिवाइडेड इनटू का यूज़ हम कब करते हैं, व्हेन समथिंग इज सेपरेटेड इनटू पार्ट्स और सेक्शंस। तो जब बुक है ना वो कितने 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड हो गई है, तो वहां पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, ही इज इनडिफरेंट डैश प्रेज और क्रिटिसिज्म। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन रहना, जैसे आपको कोई अच्छा बोल रहा है तो भी आप शांत बैठे हैं, और आपको कोई बुरा बोल रहा है तो भी आप शांत बैठे हैं। ठीक है, तो वो उदासीन रहता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई उसकी प्रशंसा करे या फिर उसकी आलोचना करे। तो इनडिफरेंट के साथ में हमेशा टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर है, शी वॉज एब्जॉर्ब्ड डैश हर थॉट।
एब्जॉर्ब्ड के साथ में हमेशा इन का यूज होता है। क्यों होता है? एब्जॉर्ब्ड इन मीन्स डीपली इन्वॉल्व्ड और फोकस्ड ऑन समथिंग, किसी भी चीज में एकदम से गहन अपनी क्षमता को रखना। शी वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हर थॉट, अपने जो भी ख्याल थे उसमें वो गहनता से खोई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, दे कंप्लाइड डैश द न्यू रूल्स। कंप्लाइड का मतलब होता है जारी करना या फॉलो करना होता है, तो कंप्लाइड के साथ में विद का यूज होगा। कैसे हो जाएगा? विद का यूज क्यों होगा? क्योंकि कंप्लाई विद मीन्स फॉलो और एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स, लॉज एंड गाइडलाइंस को मानना, उनको फॉलो करना, उनका पालन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा विद, 18 का हो जाएगा विद। 19 नंबर है, ही इज एडिक्टेड डैश वीडियो गेम्स। उसे क्या है? लत लगना, किसी भी चीज़ की बुरी लत होती है ना, अच्छी लत भी बुरी लत, तो वो हो जाता है एडिक्टेड के साथ में हमेशा टू का यूज होगा। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू इज द करेक्ट फ्रेज व्हेन समवन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ, और या किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी हो जाती तो वहाँ पे हम एडिक्टेड टू का यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर वॉज अनॉयड डैश द नॉइज। जो टीचर थी वो परेशान हो गई जो भी शोर हो रहा था। तो इसमें अनॉयड के साथ में हमेशा विद का यूज होगा। अनॉयड विद इज यूज्ड फॉर पीपल और थिंग्स दैट कॉज इरिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अनॉयड विद समवन बिहेवियर से भी, कोई किसी के व्यवहार से भी परेशान होता है और कोई किसी की चीज़ों से भी परेशान हो जाता है, तो वहाँ पर अनॉयड के साथ में हमेशा विद का यूज होता है। अनॉयड विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और उनसे लिए गए हैं। देखो, आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और जल्दी ही हम वोकैब की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में बार बार वोकैब पूछी जाती है, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री इट, तो ये क्या हो गया? ये एक कंडीशनल है, ये जीरो, दिस इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल, यूज्ड फॉर साइंटिफिक फैक्ट या जनरल ट्रुथ को बताने के लिए यूज होता है। जैसे कि पृथ्वी गोल है या 2 और 2 4 होते हैं, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है? जीरो कंडीशनल्स का यूज होता है। जीरो कंडीशनल का, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगती, इस दोनों प्रेजेंट में ही बनते हैं, दोनों सिंपल प्रेजेंट में ही दोनों को हम बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इफ लगा हो तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट ही आएगा। तो हो जाएगा हमारा इट, क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा बॉइल्स। इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री इट बॉइल्स। ये ट्रुथ है ना, ये सच बात है। अगर 100 डिग्री पे करोगे टेम्परेचर को तो पानी जो है ना वो खौलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट रेन्स टुमारो वी डैश एट होम। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ये क्या है हमारा? ये फर्स्ट कंडीशनल है, वो जीरो कंडीशनल था, ये हमारा है फर्स्ट कंडीशनल। इसमें क्या स्ट्रक्चर क्या यूज होता है? इसका यूज होता है यूज्ड फॉर रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, जो सच बात है जो आगे चल के सच हो सकती हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इसका। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो हम घर पर रुकेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा यूज्ड फॉर, इसमें हो जाएगा इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और बिल प्लस बेस फॉर्म हो जाएगा दूसरे वाले सेंटेंस में। तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट है ही, सिंपल प्रेजेंट है इधर, उधर हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, इधर आ जाएगा सिंपल फ्यूचर। तो इसमें क्या हो जाएगा? विल स्टे। इफ इट रेन्स टुमारो बी विल स्टे एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ आई वर यू आई डैश दैट जॉब ऑफर। यदि मैं होता तो मैं क्या करता? एक्सेप्ट कर लेता जॉब का, ऑफर का। तो इसमें क्या आ जाएगा? दिस इज सेकंड कंडीशनल। वो जीरो था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड जो टाइप होता है कंडीशनल का वो है। तो इसमें क्या हो जाता है? ये क्यों यूज होता है? यूज्ड फॉर अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब वर्तमान की और आने वाले समय में ऐसी कोई बातें करना जो भी कहीं से कहीं, ना इनका सर है ना पैर है ना ये सच हो सकती हैं, तो उनके जब बात करते हैं तो वो सेकंड में चली जाती है, सेकंड कंडीशनल होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ प्लस पास्ट सिंपल, वुड प्लस बेस फॉर्म आ जाता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड एक्सेप्ट। इसका याद कर लो, वर है तो वहाँ पर वुड आ जाएगा, आई वुड एक्सेप्ट दैट जॉब ऑफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी डैश द एग्जाम। तो इसका क्या हो जाएगा?
देखो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ये होता है दिस इज थर्ड कंडीशनल, वो जीरो था वो फर्स्ट था, ये हमारा क्या है थर्ड कंडीशनल है। कौन सा है, थर्ड कंडीशनल है। यूज्ड फॉर इमेजनरी पास्ट सिचुएशन, मतलब ऐसी काल्पनिक बात करना जो कि किसकी है, भूतकाल की है, जो भी निकल गया उसकी ऐसी बात करना, इमेजनरी बात करना। इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव आता है, इसमें क्या आता है, वुड हैव का यूज़ करते हैं, वुड हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उधर चला जाता है पास्ट, पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ़ शी हैड स्टडी, इधर पार्टिसिपल का यूज़ हो ही गया है तो इधर वुड वाला आ जाएगा, अगर इधर वुड होता है तो इधर पार्टिसिपल वाला चला जाता। तो शी डैश द एग्ज़ाम, तो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, वुड हैव पास्ड हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा आंसर, वुड हैव पास्ड। लास्ट क्वेश्चन, इफ़ आई हैड स्लेप्ट अर्लियर आई डैश शो टायर्ड नाउ, यदि मैं सो लिया होता तो अभी इस समय पे इतना थका महसूस ना कर रहा होता। दिस इज मिक्स्ड कंडीशनल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है, इट मिक्सेस पास्ट कंडीशन को बताता है और जिसका जो भी असर है वो प्रेजेंट में भी चल रहा है। देखो पास्ट की बात हो रही है, अगर मैं सो लिया होता तो इस समय थकाना महसूस कर रहा होता, तो पास्ट की बात और प्रेजेंट की बात चल रही है। इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड प्लस बेस फॉर्म, बेस वर्ब का यूज होता है। तो वुड वुडंट बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वुडंट बी, वुड नॉट बी, वुड नॉट बी, नहीं कर रहा होता, नहीं की बात हो रही है ना, तो वुडंट बी हो जाएगा इसका आंसर। 25 का हो जाएगा, इफ आई हैड स्लेप्ट अर्लियर आई वुड नॉट बी सो टायर्ड नाउ। ये थी 25 क्वेश्चंस की सीरीज। आपको इसमें से कितने आते थे, कितने अटेम्प्ट किए मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आया करे वो आपको जल्दी मिल जाया करे।